करते हैं बहुत ही अहम चर्चा के साथ, जहां पर पैसे कमाने के लिए अगर आपको लगता है कि सिर्फ भरोसा काफ़ी है तो शायद वो काफ़ी नहीं होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सही ज्ञान। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल वर्ल्ड और इन्वेस्टमेंट्स को लेकर जितने भी आपके पास निवेश के विकल्प हैं या जो भाषा है निवेश की, उसमें लगातार हम बदलाव आता हुआ देख रहे हैं। लेकिन आप एक निवेशक होने के नाते कैसे समझे कि आप सही चॉइसेस यहाँ पर अपने लिए बना रहे हैं, सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहे हैं? निवेश करने का तो आपका मन है, लेकिन अभी भी अगर आप सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और तमाम तरह के आस पड़ोस के ज्ञान से अपनी इन्वेस्टमेंट रणनीति बना रहे हैं, तो थोड़ा सा ठहरने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक रियलिटी चेक चाहिए होगा। रियलिटी चेक कैसे मिलेगा? शायद अपने आप को बेहतर तरीके से जानकर आप किस तरह के निवेशक हैं, आपको किस तरह की सलाह पर भरोसा करना चाहिए, वो सलाह सही है या नहीं है, इन सब पर आज बातचीत करते हैं। अंकुर ठाकुर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीबीओ हैं HSBC म्यूचुअल फंड के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। और देखिए, लगातार निवेशक बढ़ रहे हैं, इसका डेटा अंकुर हम लगातार देख ही रहे हैं। आपने भी बतौर AMC यही एक्सपीरियंस किया होगा। छोटे शहर, बड़े शहर, मझौले शहर, सब जगह से हम देख रहे हैं कि पार्टिसिपेशन इन्वेस्टर्स की बढ़ रही है। लेकिन अब ये जो पार्टिसिपेशन है, इससे जो निवेशक आ रहे हैं, क्या ये सही है इन टर्म्स ऑफ सिलेक्टिंग देयर ओन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स? क्या आपको लगता है कि उनको इतनी समझ है कि वो अपने लिए सही निवेश का विकल्प चुन सकें? क्या इतने कॉन्फिडेंट है अपने निवेश को लेकर? आपकी बात सही है कि बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं आज हमारे इंडस्ट्री में। अगर आप देखोगे लगातार म्यूचुअल फंड में मंथ ऑन मंथ कस्टमर बढ़ रहे हैं। लेकिन दो तीन चीज़ें मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि काफ़ी सारे लोग जो आ रहे हैं वो या तो लोगों को लगता है कि मेरे बाजू वाले ने पैसे बनाए, मैं उस हिसाब से इन्वेस्ट कर दूं और इसीलिए मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, या किसी ने बताया मुझे कि ये चीज़ अच्छी है। पर हम एक फाइनेंशियल गोल या हम क्या चाहते हैं अपने पैसे को ये इन्वेस्ट करके, उसका आंसर लिए बगैर ही ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन क्यों कर रहे हैं वो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं। और यही एक हमारी सभी लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि हम कस्टमर को जाके ये बता सके कि ये जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और ये करने से उनका लॉन्ग टर्म फायदा क्या होगा। मैं अगर सिंपल दो तीन अंग्रेजी शब्द में कहूँ तो पहले तो फाइनेंशियल गोल होना चाहिए उनका, यानी उनकी क्या ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पूरी करने के लिए क्या हम जो इन्वेस्टमेंट करें वो हमारे फाइनेंशियल गोल को अचीव करवा सकेंगे कि नहीं। ये सबसे बड़ी चीज़ मैं मानूंगा हमारे लिए, ये इन्वेस्टर्स को सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलिए, मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो निवेशकों को सिखाना ज़रूरी है, और शुरुआत करते हैं ट्रस्ट गैप की हम बात करना चाहते हैं। जब निवेशक अपने पैसों की बात करते हैं तो कितना आपको लगता है कि वो भरोसा कर पाते होंगे, या आपको लगता है कि भरोसा करते हैं लेकिन गलत जगह करते हैं? फिलहाल भारतीय निवेशकों की ट्रस्ट को लेके सिचुएशन क्या है? सो ट्रस्ट एक्चुअली मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ी ट्रस्ट के डेफिसिट बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे जितने प्रतिशत इन्वेस्ट हमारे यहाँ इन्वेस्टेड है पूरी पॉपुलेशन में से, वो बहुत ही कम है। और अगर हमारे यहाँ सारे लोग कॉन्फिडेंट होते थे हमारे एसेट क्लास पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करने आ जाते थे। लेकिन इन्वेस्टर, मैं जैसे पहले बता रहा था, काफ़ी सारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं बिना जाने के क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक जो हमें इन्वेस्टर को अगर ट्रस्ट डेफिसिट से निकालना है तो पहले सिखाना पड़ेगा कि जो हम बोलते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी गैप, यानी जो लोग समझते हैं वो इन्वेस्टमेंट क्या होता है और जो एक्चुअली होता है, वो दो चीज़ों के बीच में जो अंतर है, अगर वो हम गैप भर सके तो ही हम ट्रस्ट डेफिसिट कवर कर सकते हैं। आज के दिन में वो ट्रस्ट डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जिस वक्त अगर मार्केट खराब होती है या कहीं ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, सब लोग क्वेश्चन करने आ जाते हैं कि हम सही एसेट क्लास में इन्वेस्टेड नहीं है। तो सडनली थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील या दुख फील होता है लोगों को कि मैंने जो पैसे लगाए वो गलत जगह लगाए। ये जो गैप है इज मोर टू डू विथ जो हम बोलते हैं ट्रस्ट गैप या लिटरेसी गैप। तो जिस दिन हम लोगों को सिखा सकेंगे ज़्यादा, होपफुली ये ट्रस्ट गैप हम कम कर सकते हैं। चलिए, एक एक करके आगे बढ़
बिकॉज ट्रस्ट के भी बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, लेकिन खुद पर यकीन करना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है ना? आप भी यही कहेंगे, और वो यकीन आपको तब आएगा जब आप जानते हो कि आप कहाँ पर ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, कहाँ पर आप नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे में आप मुझे कुछ पॉइंट्स बता दीजिए, फर्स्ट 3 स्टेप्स बता दीजिए जो इन्वेस्टर्स को लेने चाहिए किसी भी तरह का प्रोडक्ट खरीदने से पहले, किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग अपने लिए करने या करवाने से पहले। ये आपकी बात एकदम सही है कि प्रोडक्ट जो है वो तो एकदम एंड में आता है। पहले तो हमें ये सोचना है कि पहले हम ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, जहाँ कहीं पे भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो अगर हमें डिफाइन करना है कि हमें 4-5 चीज़ें ज़िंदगी में करनी है, जैसे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं मुझे रिटायरमेंट अच्छी चाहिए, लोग बोलते हैं मेरी बेटी की शादी करनी है। वैसे अगर सारे गोल्स हम डिफाइन करके रखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें कितना क्या क्या गोल हमने सेट किए। दूसरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, हमें अपने आप को समझना। हम कई बार क्या बोलते हैं कि अपने आप को ज़्यादा रिस्क अवर्स, यानी हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, ऐसे मानते हैं, या हम बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के तैयार हैं। हमें अपने आप को समझना पड़ेगा कि क्या हम रिस्क ले सकते हैं, और रिस्क लेने का मतलब है कि हमारे पैसे भी गंवा सकते हैं शॉर्ट टर्म में। अगर वो हम नहीं कर सकते तो हमें प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट या कौन सी प्रोडक्ट को चूज करना चाहिए वो बाद में आएगा। तो पहला, अगर हमें पहला क्या करना है पैसों का इन्वेस्ट करने के बाद करने के लिए, दूसरी चीज हमारी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी क्या है, ये दो चीज करने के बाद हमें डिसाइड करना है कि अच्छा हमें जो रिटर्न चाहिए होगा हमारे गोल पहुंचने के लिए, उस बेसिस पे हमें काफी सारे अंडरलाइंग प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना होगा, या बोलते हैं एसेट एलोकेशन करना होगा। जब तक ये 3 स्टेप करेंगे तब तक फाइनल प्रोडक्ट कौन सा बाय करना है वो जाना नहीं चाहिए। ऑलराइट, चलिए थोड़ा सा अब हम सोशल मीडिया पर जो ज्ञानी बने रहते हैं उन पर बातचीत कर लेते हैं, और लोग भी बड़ा फॉलो करते हैं जहाँ जहाँ उनको लगता है कि अच्छा ये सलाह मिल रही है, फ्री में मिल रही है और फिलहाल मुनाफा दे रहा है, वहाँ निवेश कर लेते हैं। अब ये जो है अगर आप एज एन इन्वेस्टर 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो इस तरह की सलाह मानकर आप 4 कदम पीछे हो जाते हैं, है ना? तो अब इन्फॉर्म चॉइसेस हम कैसे बनाएं? आप अपने आप को रोक नहीं सकते इन सब चीज़ों को सुनने से। फिल्टर आउट आपको ज़रूर करना चाहिए, लेकिन वो भी कैसे करें? कैसे विश्वास हो कि कौन सही है, कौन गलत है? ये बात एकदम सही है। जब भी जो कुछ भी मिलता है फ्री में, मेरा मानना है कि वो जनरली अच्छा नहीं होता, क्योंकि लोग फ्री में क्यों बांटेंगे। अगर वो अच्छा होता तो उसके लिए कोई प्राइस होती थी। तो फ्री में जो मिल रहा है, पहले थोड़ा स्केप्टिसिज्म, यानी थोड़ा सोच विचार के ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बट पहले मैं मानूंगा कि सोशल मीडिया बंद नहीं होगा, लोगों के फ्री टिप्स खत्म नहीं होंगे, वो तो चालू रहेगा। हम अपने लिए अपने आप को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहला, आई थिंक हमें एफर्ट ये डालनी चाहिए कि हम सही फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट को ढूंढे। ढूंढने का मतलब ये है कि जो आपके हिसाब से काम करे। हर इंडिविजुअल की अपनी खुद की एक पहचान होती है, खुद की एक स्टाइल होती है। जब तक हम अपने आप को पहचानेंगे और जो वो पहचान के साथ फिट हो, वैसा एक फाइनेंशियल एडवाइजर या एक्सपर्ट अगर हम ढूंढे, ये हमारा सबसे बड़ा काम होना चाहिए। जब भी हम एक बार ये ढूंढ लेते हैं, फिर वो आपके साथ बैठ के आपके साथ एक इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हैं, जो आपको मार्केट वॉलेटिलिटी के थ्रू, डिस्पाइट आप जो भी कुछ करें, क्या करना चाहते हो, आपसे बचाएंगे, और वो प्लान आपका इंटैक्ट रहेगा। ऐसा मेरा मानना है कि अगर आप वो सही बंदों को ढूंढोगे तो आपका आउटपुट अच्छा होगा। चलिए, बहुत ज़रूरी है इन सब बातों का ध्यान रखना। और एक और सवाल यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि एडवाइज़र्स और जिस भी तरह के शख्स के साथ आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी मेहनत की कमाई उन पर भरोसे उनके दे रहे हैं, है ना? तो अब ऐसे में क्या जिम्मेदारी होती है एक एडवाइज़र की भी? ट्रांसपेरेंसी अगर हम देखें, डिस्क्लोजर्स अगर हम ध्यान में रख लें, तो ये सब चीज़ें एक तो निवेशकों को पता होना चाहिए कि वो पूछें अपने एडवाइज़र से, और अगर वो ना भी पूछते हैं तो किन चीज़ों की उम्मीद एडवाइज़र की तरफ से आपको रखनी चाहिए सर? दो चीज़ें मुझे लगता है कि जो हर किसी इन्वेस्टर को अपने एडवाइज़र से पूछना चाहिए। आपने एकदम ही सही कहा कि एडवाइज़र पूरा ट्रस्ट करते हो, लेकिन वो ट्रस्ट लाने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। एक, हम कह सकते हैं क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स का मतलब कि इन्होंने पहले
क्या किया है, क्या ये इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं, ये इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं या तो फिर कितने साल से काम कर चुके हैं। अगर वो क्रेडेंशियल्स जानते तो उन्होंने मार्केट समझा है और वो उस हिसाब से शायद आपके लिए ज़्यादा एक्सपर्टीज ला सकते हैं। तो वो जो एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस का जो पार्ट है, ये दोनों चीज़ों के लिए अगर आप उनसे ज़्यादा पूछे, ज़्यादा क्वेश्चन करें, या जब भी ढूंढ रहे हो तो ऐसे लोगों को ढूंढे जो मार्केट में रह चुके हैं, रादर देन जो पिछले शॉर्ट पीरियड में या थोड़े वक्त से ही है और हमारा ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा वक्त देखा नहीं है, मार्केट की साइकिल नहीं देखी। तो जो आपके लिए काम कर सकते हैं बेटर, वो वही लोग होते हैं जिन्होंने मार्केट साइकिल देखी है और आपको वो ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, मेरे ख्याल से ये ऐसी चर्चा है जहां पर समय कम पड़ जाएगा लेकिन हमारे सवाल खत्म नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जितना हो सका इतने कम समय में हमने कोशिश की कि दर्शकों को समझाया जाए। आप जुड़े हमारे साथ, आज अपना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।